एक मठ पर एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बूढ़े मॉन्क रहते थे जो कि यंग मॉन्क्स को शिक्षा देते थे। उनके सभी शिष्यों में एक मॉन्क ऐसा था जो अपने डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता था और वो हमेशा मस्ती करना चाहता था। इसलिए वो रोज मठ की दीवारों को फांद कर बाहर घूमने चला जाता था और बाहर बहुत मस्ती करके फिर आ जाता था। एक दिन जब वो मस्ती करके दीवार फांद कर अंदर आया, उसने देखा कि जो ओल्ड मॉन्क हैं वो सामने खड़े हैं। ये देखकर वो डर गया और डर के मारे दौड़ कर अपने रूम में चला गया और पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उठकर वो डर के मारे वेट कर रहा था कि उसे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन बूढ़े मॉन्क ने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीत गए। सीनियर मॉन्क ने देखा कि वो जो यंग मॉन्क था वो धीरे धीरे एकदम से सुधर गया। वो अब बाहर बिल्कुल नहीं जाता, वो अब स्पिरिचुअल लेसन्स एकदम सही से स्टडी करता है। इनफैक्ट वो बाकी मॉन्क से भी बेहतर बन गया है। अब बूढ़े मॉन्क ने उसे कुछ नहीं कहा था, कोई पनिशमेंट नहीं दी थी, बस वो चुप रहे थे। शायद वो डांटते तो वो दोबारा भी करता, लेकिन उनके चुप रहने की वजह से वो अंदर से इतना ज्यादा डर गया कि वो पूरी तरह से सुधर गया। दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहने की यही ताकत है। हम सब जिंदगी में चिल्ला चिल्लाकर लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन शांत रहकर लोगों को अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इनफैक्ट शांत रहकर हम चाहे तो दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि शांत रहने से हमारे अंदर 4 क्वालिटीज आते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल क्वालिटीज होते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, क्या आपको पता है जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं वो ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। वो चुप रहकर अपनी ताकत और कमजोरियों पर काम कर रहे होते हैं। उनको अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में अच्छे से पता होता है। शांत रहने वाले लोग जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में चुप रहना मुनासिब समझते हैं। अगर कोई उनकी बेइज्जती भी कर दे तो वो किसी को कुछ बताए बिना खुद में प्लानिंग करते हैं, खुद में बदलाव लाते हैं, खुद को बेस्ट बनाते हैं एंड सबको प्रूव कर देते हैं कि वो क्या है। चाणक्य एक बहुत ज्यादा साइलेंट पर्सन थे। जब धनानंद ने चाणक्य को टीक पकड़कर बाहर फिकवा दिया, तब उन्होंने प्रण लिया कि ये सिख हाथ तभी बंधेगी जब धनानंद वंश का नाश होगा। तब से वो साइलेंटली काम करने लगे और एक नॉर्मल से बच्चे को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया कि वो अखंड भारत का सम्राट बन सके। उसके अलावा चंद्रगुप्त की ताकत बढ़ाने के लिए मुनि बनकर युवाओं को प्रवचन देकर चंद्रगुप्त की सेना में शामिल करते थे। चाणक्य एकदम साइलेंट तरीके से काम करते रहे और चंद्रगुप्त और उसकी पावरफुल सेना तैयार करते रहे। और जब तक धनानंद को उनकी साजिश का अंदाजा लगता, तब तक चंद्रगुप्त और उसकी पावरफुल सेना तैयार हो चुकी थी और चाणक्य के एक इशारे पे धनानंद के पूरे वंश को चंद्रगुप्त ने खत्म कर दिया। ये होती है साइलेंट लोगों की ताकत। सेकंड पॉइंट, साइलेंट पीपल आर गुड ऑब्जर्वर्स। अगर कोई चुप रहता है, वो बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल खाली है। अक्सर चुप रहने वाले लोग अपने समय को बर्बाद नहीं करते। वो साइलेंट मोड में भी एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो अपने आसपास हो रही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और उससे नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई जो चुप रहने वाले लोग होते हैं ना, वो एक लिसनर होते हैं, गुड लिसनर होते हैं। एक बार की बात है जब एक स्वामी जी अपने कुछ शिष्यों को एक जगह पर ले गए जहां पर बहुत सारे गड्ढे थे जो कि कुएं इतने आकार के थे। स्वामी जी अपने शिष्यों की बुद्धिमत्ता चेक करना चाहते थे, इसलिए अपने शिष्यों से पूछा कि इन गड्ढों का रहस्य बताओ। वो सारे स्टूडेंट्स जो खुद को सबसे बेहतर मानते थे, एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे, वो सब जवाब देने लगे। कोई कह रहा था कि यहाँ की मिट्टी कहीं और ले जाई गई है, तो कोई कह रहा था कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। बारी आई एक ऐसे लड़के की जो कि हमेशा चुप रहता था, शांत रहता था। वो तब से सिर्फ एनवायरनमेंट को ही ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था कि क्या मामला है, क्या माजरा है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जो व्यक्ति कुआं खोद रहा था उसमें धैर्य की अपार कमी थी। वो कुआं तो इसलिए खोद रहा था क्योंकि वो पानी निकाल सके, लेकिन एक गड्ढे को ठीक तरीके से खोदता तो पानी उस स्थान पर मिल जाता, लेकिन धैर्य की कमी होने के कारण वह गड्ढे खोदता रहा और उसे पानी नहीं मिला। गुरु को समझ आ गया कि ये बहुत बुद्धिमान है। गुरु ने कहा बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या है? किसी चीज को करने की इच्छा होने के बावजूद भी अपने मन को उसे ना करने के लिए मनाना। जिस इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल है वो जिंदगी में कुछ भी उखाड़ सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट ऑन इट। साइलेंट लोगों के अंदर ना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है और रिसर्चर्स बताते हैं कि जिनके अंदर ना सेल्फ कंट्रोल होता है उनका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस सब बेहतर होता है। उनके अंदर ओवर रिएक्टिंग, ओवर स्पेंडिंग, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस वजह से अपने लाइफ में वो खुश रह पाते हैं। ये बात फिक्स है कि अगर हम अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाएंगे तो हम जिंदगी में जीत जाएंगे और साइलेंट लोग यहीं जीत जाते हैं। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ एक बाजार से जा रहा था। एक शिष्य को बाजार में रखे खजूर खाने का मन किया तो उसने साधु से कहा कि गुरुदेव, हम जो लकड़ी के गट्ठर ले जा रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें बेचकर यहाँ खजूर खरीद लें और उसे खा लें। मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा है खजूर खाने का गुरुजी। तो इस पर गुरुजी का जवाब था कि आज आपको खजूर खाने का मन कर रहा है, कल कोई और पकवान, फिर कपड़े,
फिर घर। ऐसे ही आपकी ख्वाहिशें बढ़ती जाएगी और आपका मन नई नई चीजों को पाने का करता रहेगा। इसलिए हे मेरे प्रिय शिष्य, अपनी भावनाओं पर संयम रखना सीखो। शिष्य ने बड़े भोलेपन के साथ पूछा कि गुरुजी, आपका मन नहीं होता कभी स्वादिष्ट व्यंजन खाने का? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल होता है, मगर मैं सोचकर उस सोच को जाने देता हूँ, उसको पूरा करने की नहीं सोचता। शिष्य ने कहा, कैसे गुरुजी? गुरुजी ने कहा, एकदम शांत रहकर। इसे हम सिंपल भाषा में कहें तो डोंट रिएक्ट ऑन योर इमोशंस। ये इंग्लिश गुरुजी ने नहीं बोला वो तो संस्कृत बोलते थे, ये मैंने बोला है। पॉइंट नंबर 4, द लेस यू से द मोर योर वर्ड्स मैटर। आपने आज के टाइम में देखा होगा, रिलेशनशिप्स और दोस्ती में एक इंसान सिर्फ अपनी सफाई देता रहता है, फिर भी वो झूठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटा रहता है। जबकि कोई इंसान ज्यादा भाव नहीं देता, ज्यादा केयर नहीं करता, छोड़ देता है, फिर भी लोग उसके पीछे भागते हैं बस। इसका सिंपल रीजन है, जितना कम बोलोगे उतना आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलना कम कर दो, नहीं, केयर करना कम कर दो, लोगों को एक्सप्लेन करना पूरी तरह से कम कर दो, हमेशा अपनी सफाई देना बंद कर दो, जो समझना है समझ ले तू। जब आप उतना केयर नहीं करते, उतना ज्यादा भाव नहीं देते, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू कर देते हैं। जब आप साइलेंट रहते हैं, खुद में ही बिजी रहते हैं और लोगों पर ही छोड़ देते हैं कि जो समझना है समझ ले तू मेरे बारे में, मैं उतना ही बोलूंगा जितना मुझे जरूरी लगता है, मैं तुझे इंप्रेस करने के पीछे पागल नहीं रहूंगा, मैं तुझे समझाते नहीं बैठूंगा, तो लोग ना ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। याद रखना, द लेस यू से द मोर योर वर्ड्स मैटर। इसलिए हमेशा लोगों को मनाने के चक्कर में खुद की सफाई मत देते रहो, लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद के बारे में हमेशा बार बार खुली किताब मत बनते रहो। जितना जरूरत है उतना ही बोलो। सामने वाला भाव खा रहा है, एकदम शांत हो जाओ, एकदम चिल हो जाओ, अपने काम में लग जाओ और इस तरह आप देखोगे आपके आसपास के वो लोग जिनको आप प्लीज करते थे आपके साथ रहने के लिए, वो आपके पास आएंगे एंड आपको प्लीज करेंगे उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि आपके वर्ड्स, आपके प्रेजेंस की वैल्यू तभी होगी जब आप कम मात्रा में लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे। अब चलिए इस वीडियो को हम समराइज कर लेते हैं। साइलेंट रहने से हमारे अंदर 4 क्वालिटीज आते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप साइलेंट रहते हो तो आप सेल्फ अवेयर रहते हो, खुद की ताकत और कमजोरी आपको पता होती है एंड इसके अलावा आप बिजी रहते हो खुद को बेहतर बनाने में। पॉइंट नंबर 2, साइलेंट पीपल आर गुड ऑब्जर्वर। एक साइलेंट पर्सन माहौल को ऑब्जर्व करता है, सामने वाले को ऑब्जर्व करता है, वो हमेशा अपने आसपास ऑब्जर्व करता रहता है ताकि उसे न्यू आइडियाज आ सके। इसलिए मोस्टली सक्सेसफुल लोग साइलेंट पीपल होते हैं, वो साइलेंट होकर न्यू आइडियाज ढूंढते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल। किसी चीज को करने की इच्छा होने के बावजूद अपने मन को उसे ना करने के लिए मनाना। ये तभी हो सकता है जब आप अपने इमोशंस पर रिएक्ट ना करो और इसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, द लेस यू से द मोर योर वर्ड्स मैटर। जितना ज्यादा आप बोलते हो उतना कम आपके वर्ड्स मैटर करते हैं और जितना कम आप बोलते हो उतना ज्यादा आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों के लाइफ में प्रेजेंट होते हो उतना ज्यादा आपकी वैल्यू गिरती है और जितना ज्यादा आप बिजी रहते हो उतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए जितना हो सके बिजी रहो और शांत रहो। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।